Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर और लगातार मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की तरफ से स्वागत है। और हमारा आज का थीम है सेट योर आइज ऑन हाई। अपनी आंखें ऊंची बड़ी चीजों की तरफ, हाई चीजों की तरफ लगाएं। सेट योर आइज ऑन हाई, हाई चीजों पर, बड़ी चीजों पर अपनी आंखें। एक विश्वासी के लिए है ये वाली बात। नया जन्म पाए हुए विश्वासी को अपनी आंखें हाई चीजों की तरफ, ऊंची बड़ी चीजों की तरफ लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी ही हुई है, हमें ऐसा ही बनाया गया है। मेरे साथ निकालें आप रेफरेंस। हमारा रीडिंग रेफरेंस है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय 1 पद से 4 पद तक। Colossians chapter 3 verse from 1 to 4। प्रेरित पौलुस कुलुस्स नगर की कलीसिया को ये पत्र लिखते हुए उनको ये हिदायत देते हैं, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरित पौलुस लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पहली ही लाइन इस बात का खुलासा कर रही है कि हम लोग जिलाए गए लोग हैं, मृत्यु में से, मौत में से। प्रभु का धन्यवाद है कि हम जिलाए गए हैं इस संसार में से। हमें संसार की सड़ाहट और जिंदगी के साथ छोड़ा नहीं गया, हम जिलाए गए मौत में से। अब हमारे अंदर सांसारिक सड़ाहट और गंदगी नहीं है। अगर हम संसार में सांसारिक रीति से मरे हुए लोग होते तो जरूर सड़ रहे होते, सड़ रहे होते तो अच्छी स्मेल भी फैला रहे होते थे कहीं ना कहीं। सड़ी हुई चीजें कभी भी अच्छी खुशबू नहीं फैलाती, कैसी फैलाएंगी? वैसी ही जैसी उसकी है। आनंद मनाए नया जन्म पाए हुए लोग, स्त्री पुरुष, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे करके अपनी मृत्यु से, संसार की मृत्यु से, इस आदमी की मृत्यु से छुटकारा पा लिया। लेकिन याद रखने वाली बात है कि हम जिलाए गए हैं। स्टिल वी आर नॉट डेड। हम अभी भी मरे हुए नहीं हैं, हम जीवित लोग हैं। तो जीवित जैसा आचरण भी करें। फिर अगर जिंदा है तो जिंदा लोगों जैसे हाव भाव भी होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हिंट ये मिलता है कि आपके लिए यहां इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है, आपके लायक कुछ भी नहीं है, आपके लायक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसके पीछे आप भागे दौड़े। आपका स्टेटस इन सारी संसार की चीजें बहुत हाई है, चाहे रोजगार क्यों ना हो, चाहे आपका अपना बिजनेस, अपना रोजगार, अपनी नौकरी क्यों ना हो, वो भी आपके लायक, आपके स्टेटस पे नहीं है, क्योंकि आप जिलाए गए लोग हैं और बहुत हाई लेवल के लोग हैं। सांसारिक चीजें जितनी भी हैं, काम रोजगार की जरूरत है, रुपए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन इसका इतना दीवाना नहीं बनना चाहिए कि ये मेरे ऊपर कब्जा कर ले और परमेश्वर का खुमार, उसका नशा मेरे दिमाग से हल्का होने लगे और मैं परमेश्वर को बाद में और चीजों को पहले रखना शुरू कर दूं। पौलुस बता रहे ये वाली बात, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मसीह में जिलाए गए हैं, सारी दुनिया के लिए नहीं है ये वाली बात। ये बात केवल नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए है ये वाली बात।
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन इस संसार की धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। ये बात किसने कही थी? प्रभु यीशु मसीह ने, कि अगर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? उसी बात को प्रेरित पौलुस रिपीट करते हैं यहां पे। चारों सुसमाचार में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, सारे शागिर्द केवल उन्हीं बातों को रिपीट करते रहे, उन्हीं बातों को बताते रहे, और ज्यादा ब्रीफ में, और ज्यादा खुल के, और ज्यादा स्पष्टता से उनको परमेश्वर के लोगों के सामने लाते रहे। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, दूसरी आयत में लिखा कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हे कलीसिया, हे छुड़ाई गई कलीसिया, सेट अपार्ट पीपल। बड़ा प्राउड है इस बात में मेरे लिए। मसीह लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, यार सेट अपार्ट पीपल, हम संसार से अलग किए गए लोग हैं, लेकिन जीते संसार की ही तरह है। तो ये क्या, ये हमारे अपनी सलाह है? खत्म बात। हमें अलग किया गया, ये परमेश्वर का काम था, लेकिन हम फिर भी संसार की सलाहत नहीं है, ये हमारा अपना चुनाव है। कलीसिया का स्टैंडर्ड बहुत हाई है अगर कलीसिया बना के रखे तो। वरना संसार में करोड़ों चीजें हैं जो आपको पीछे खींचने के लिए हैं, गंदगी में, सड़ाहट में, बदबू में, हर प्रकार की उन चीजों में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो दूसरी आयत पे रहेगा। यहां लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये एक हिदायत है, ये एक सलाह है, ये एक आदेश है, ये एक आज्ञा है प्रेरित पौलुस की कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए है, कलीसिया को ये उपदेश भी है, ये आदेश है। कलीसिया के पास इसे ना करने की कोई चॉइस नहीं है। आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है इस बात को ना मानने की, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के, अगर ये कहते हैं कि हम उसके बंधु हैं, उसके बच्चे हैं, अगर आप और मैं ये कहते हैं कि वी आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, तो आप मान लीजिए कि आप इन बातों से बंध गए हैं। फिर ये परमेश्वर की बातें हैं, अगर इनका पालन आप नहीं करेंगे तो जो परमेश्वर की संतान नहीं है उससे कैसे आशा लगा रहे हैं आप और मैं? संसार को बदल जाना चाहिए, संसार को ठीक होना चाहिए, इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, इन लोगों को वैसे नहीं करना चाहिए। विश्वासियों को उनकी बात करना चाहिए, हमें इन्हें एज ए बिलीवर ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल ये बात इनको शोभा नहीं देती, इनको करनी नहीं चाहिए ये चीजें। हमें बिलीवर्स के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी कमी पे, अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए नॉन बिलीवर्स के लिए बात करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये चीज शोभा नहीं देती। बहुत सारी चीजें हैं हमारी कलीसिया में जो कलीसिया के लोगों को शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी वो चलाई जा रही है, जीवन में भी और कलीसियाओं में भी। पौलुस कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, दुनिया का कोई भी विद्वान व्यक्ति आपको नहीं कहेगा ये वाली बात कि स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाओ। वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है, अभी तक वो वहां तक नहीं पहुंचा। दुनिया का कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी क्रिश्चियन डिसाइपल, कोई बिलीवर, कोई मिनिस्टर अगर आपको ये चीजें नहीं कहता है कि भैया स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, इसका मतलब वो भी वहां नहीं पहुंचा है अभी तक। जो जहां का होगा वही की बात करेगा, तो जहां का होगा वही की बात करेगा। जमीन वाले लोग जमीन की बात करेंगे तो थोड़ा सा उठे हुए, थोड़ी सी उठी हुई बात करेंगे। जो हाई लेवल की तरफ ताकने वाले लोग हैं वो हाई लेवल की बात दूसरों को बताएंगे। कुलूसियो नगर की जो कलीसिया थी, कलीसिया के जो बिलीवर्स थे, जो शिष्य थे, पौलुस अपनी संतान के समान, अपने बेटे बेटियों के समान उनसे कह रहा है कि तुम ये नीचे की, निचले स्तर की, ये घटिया चीजों पर दृष्टि मत लगाओ, हाई लेवल की चीजों की तरफ देखते रहो। और ये बात सच है, मैं हूं या आप और दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप और मैं एक ही समय में दोनों तरफ नहीं देख सकते। मेरी आंखें देखना, इधर है क्या?
किधर है? ऊपर नहीं है, इधर। किसी किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, एक उतरी इधर कर लेता है, इधर कर लेता है, होता है, टैलेंट होता है, ये बात फर्क है। लेकिन आत्मिक रीति से अगर आपको मुझे देखना है, या तो आप और मैं पूरी तरह संसार को देखेंगे, तब हमारी दृष्टि परमेश्वर की तरफ नहीं रहेगी, और परमेश्वर दुर्भाग्यवश हमारी आंखों से छिप जाएगा। अगर मैंने इधर देखा तो ये लाइट छिप गई, और अगर मैंने इधर देखा तो ये लाइट छिप गई। अगर मैंने संसार को देखा तो परमेश्वर छिप जाएगा, और अगर मैंने परमेश्वर को देखा तो किसे छिपाना चाहते हो आप? आप और अपनी जिंदगी में किसे चाहते हैं मुझे नजर ना आए? किसे चाहते हैं आप? परमेश्वर को? आप परमेश्वर को छोड़ दो, संसार की चीजों की तरफ देखना शुरू करो, परमेश्वर छिप जाएगा। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि संसार मुझे नजर ना आए, तो मुझे संसार की तरफ से पूरी तरह अपनी दृष्टि हटा के परमेश्वर की तरफ लगानी पड़ेगी, तब केवल परमेश्वर नजर आता रहेगा, संसार छिपा रहेगा। या ऐसा करना कि नहीं, कभी कभी कैसे कि एज पर सिचुएशन, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, आखिरकार तो हम मनुष्य ही हैं, कभी कभी इधर देखे, कभी कभी उधर देखे। लेकिन याद रखिए फिर आप, ऐसा आदमी कहीं नहीं पहुंच रहा, ऐसा आदमी कहीं नहीं पहुंच रहा। पौलुस की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब उसने वाली बात कही, पृथ्वी पर की नहीं बल्कि कहीं की स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अभी तक जो कुछ आपने स्वर्गीय वस्तुएं पाली हैं अपने जीवन में, उनके लिए धन्यवाद करिए, और जो आपने नहीं पाया उसकी खोज में लग जाइए। आप जो कुछ आपको मिल गया है स्वर्गीय जीवन मिल गया है, उसकी देखभाल करिए कि वो नष्ट ना हो जाए। स्वर्गीय नाम मिल गया है, उसकी देखभाल करिए कि वो आपका नाम जीवन की किताब में से काटा ना जाए। कई सारी चीजें जो हमने आज पाली है, अभी तक पाली है स्वर्गीय दान वरदानों के रूप में, अच्छे बिहेवियर के रूप में, अच्छे स्वभाव के रूप में, आत्मिक फल और आत्मिक दान वरदानों के रूप में, अच्छी शिक्षा के रूप में, जो कुछ आज तक आपने पा लिया है उसके लिए धन्यवाद करें, उसको बचा के रखें। क्योंकि संसार इतना दुखदायी और इतना निर्दयी है कि आपके हाथों से इन चीजों को छीन लेगा। वो जरा सी लापरवाही बढ़ी और वो आपके हाथ से, मेरे हाथ से चीजों को छीन के ले जाएगा। बड़ी दुखदायी बात हो जाएगी। जो नहीं मिला है अभी तक हमें, उसके लिए परमेश्वर की तरफ ताकते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं के लिए। मुझसे लेकर के यहां बैठे हुए एक व्यक्ति को पता कि अभी तक उसके अंदर स्वर्गीय कौन सा लक्षण नहीं आया है, कौन सा दान वरदान, कौन सा फल उसके अंदर अभी काम नहीं कर रहा है। जिस जिन बातों का आपको मुझे पता है मेरे जीवन के लिए, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और उसके बारे में परमेश्वर से बात की जाए, और उन चीजों के लिए परमेश्वर की और स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाए रखिए। स्वर्गीय वस्तुओं पर से आपका ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर ही है, आपके घर के अंदर ही है। सबसे पहला आपका टीवी, जिसकी 8 बजे के बाद सीरियल की एक लाइन शुरू हो जाती है और महिलाएं बैठी रहती हैं। मैं कुछ पुरुषों से भी मिला, वो कहते भैया तो मुझे बड़ा शौक है सीरियल देखने का। मिला मैं ऐसे पुरुषों से भी। स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ताकने वाले लोग कभी भी इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 3 घंटे वहां पे निकाल दिए तो लास्ट की प्रार्थना भागते भागते होगी, रात की ये देख लेना। फिर आप शुक्र बाप तेरा, पेट भरा मेरा, आमीन, ऐसी प्रार्थना हो जाएगी। अगर मेरा समय कहीं ज्यादा लग रहा है तो याद रखें आप इस बात को, वो फिर उस टाइम की पूर्ति भी प्रार्थना में से कटेगी। ये परमेश्वर के साथ संगति में से कटेगी वो पूर्ति तो करनी है ना। टाइम तो वापस नहीं आएगा, चला गया। प्रार्थना जल्दी कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है ना। और परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना में, ये बड़ी बड़ी चीज है। चलो हाथी के जितना खाते, बिल्ली के जितना देते हैं। पौलुस कहते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अपनी आंखें उन चीजों की तरफ, माइंड को सेट कर देना। वहां माइंड सेट होना बहुत सारे लोग समझते हैं
किसी किसी चीज पर, किसी किसी बात पर आदमी का माइंड सेट हो जाता है। आप कितना ही कुछ कर दो, वो दिमाग, वो ध्यान उसका वही जाता है। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ देखने के लिए आपको और मुझे शारीरिक और सांसारिक समय वेस्ट करने वाली चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा। ध्यान को भटकाना नहीं है आपको, हम बच्चे नहीं है। सामना करना पड़ेगा शारीरिक और सांसारिक चीजों का, और उनके मुंह में वाली बात बोलनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि इन चीजों की जरूरत है। स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाएं, और स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाने के लिए आपको मेरे संसार की निचले स्तर की चीजें, घटिया छोटी चीजें, उनसे ध्यान हटाना पड़ेगा। और संसार में फिर चाहे कितनी ही बड़ी आवश्यकता की चीज आपके लिए क्यों ना हो, कभी कभी लगता है कि ये वाली बात, ये वाली चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो वाली बात आपके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको भी किसी और चीज की जरूरत है। और उसने वाली बात कही, यहां ऐसा लिखा है कि पहले अध्याय, तीसरे अध्याय के पहले पद में आता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाए हुई स्त्री जिलाए गए लोग हैं। अगर हम जिलाए गए हैं तो मुर्दों में से बाहर निकाले गए लोग हैं। अब मुर्दा पौलुस किसको बता रहा है? संसार को, जो परमेश्वर के लिए मर चुके हैं लोग, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके बोली भाषा में, उनके तौर तरीकों में, उनके जीने, उठने, बैठने, खाने पीने, ओढ़ने, पहनने में भी सांसारिक और शारीरिक सराहत नजर आती है। अगर उसने वहां से हमें अलग कर लिया है तो ये बात तय है कि हमारा कनेक्शन वहां से कट चुका है। अब हम ना तो उसके काम के रहेंगे और ना वो संसार हमारे काम का रहेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक हमने नहीं पाई है, स्वर्गीय चीजें, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे, मनुष्यों को बड़ी बड़ी बातों के लिए बनाया है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। हमारी बनावट इसलिए हुई है, हमारा चुनाव इसलिए हुआ है, हमें संसार से इसलिए अलग किया गया कि हम बड़ी बड़ी और बहुमूल्य चीजों की तरफ देखें। उन चीजों की तरफ देखें जो एक बार मेरे हाथ आ जाएंगी तो मेरे जीवन भर कभी भी मुझसे अलग नहीं की जा सकती हैं, और ना ही कोई उन्हें मुझसे छीन सकता, क्योंकि वो मैंने किसी और से नहीं पाई, मैंने परमेश्वर से पाई है। और परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया वो सदाकाल के लिए दिया है। मेरा अपना ये विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह की बातें और प्रभु यीशु मसीह के काम सदाकाल के लिए है। अगर वो सदाकाल के लिए है तो उसकी बात भी सदाकाल के लिए है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, पहाड़ी उपदेश दिया, और आज 2000 साल के बाद भी वो पहाड़ी उपदेश वैसा का वैसा ही है। हम लोग उसे पढ़ रहे हैं, बदला नहीं हो। यीशु मसीह अभी भी यहां पे नहीं है, लेकिन उसकी बातों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यीशु मसीह की बातें और उसके किए गए काम, अगर उसने आपके अंदर कोई काम किया है, उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, आजादी का, बदलाव का, वो सर्वदा काल के लिए आपके लिए है, आपका है वो। बस आपको उसकी चौकसी करनी है, आपको उसकी देखभाल करनी है, आपको उसको बचा के रखना है, कोई उसे आपके हाथ से छीनने ना पाए। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखा कि देख, जो कुछ मैंने तुझे दिया उसकी चौकसी करना। आप लापरवाही हो सकते स्वर्गीय वस्तुओं के लिए, आप परमेश्वर दे देते तो कुछ भी कर सकता हूं। बस अब मुझे दर्शन देखने का गिफ्ट मिल गया, मैं जो चाहे देखता फिरूं, ये नहीं है इसका अर्थ। मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल गया, मैं जो मर्जी बोलता फिरूं, सब पूरा हो जाना, मुझे तो बोलना है, ऐसा नहीं इसका अर्थ। जो कुछ आपको मुझे दिया गया है, होशियार रहना। संसार और शैतान इसमें मिलावट पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके वरदानों में, जो वरदान आपको स्वर्ग से दिए जाएंगे ना, इन वरदानों में मिलावट पैदा करने के लिए, इन वरदानों को करप्ट करने के लिए संसार और शैतान दोनों तैयार बैठे हैं।
और इसी प्रकार से अगर जो लोग होशियार नहीं रहते हैं, उनकी भविष्यवाणियां से धक्के खाती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वो पूरी नहीं होती। जो लोग ठीक ढंग से दर्शन देखने वाले वरदान को ठीक ढंग से इसकी केयर नहीं करेंगे, तो ये वरदान भी ऐसे ही लुढ़कता फिरेगा इधर से उधर, कुछ का कुछ देखते हुए, वो कभी किसी की समझ में नहीं आएगी बात। जो कुछ आपको दे दिया गया, उसकी आपको चौकसी करनी है। आप इस बात को बिल्कुल याद रखें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम जिलाए गए लोग हैं, मुर्दों में से उठाए गए। ऐसा लिखा ना बाइबल में, ये सोने वाले जाग, तो तुझ पर मसीह की ज्योति चमके। सोने वाले जाग। आपके मेरे बारे में वाली बात, जो लोग जाग गए हैं। अभी जो नहीं जागे हैं उनके लिए भी ये वचन अभी भी ऐसा ही है, उनको जागना पड़ेगा, मुर्दों में से जीना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको मुझे अच्छी चीजों के लिए बनाया, बहुत बढ़िया चीजों के लिए बनाया, बड़ी बड़ी बातों के लिए बनाया, क्योंकि हमारी बनावट, हमारा बनाया जाना किसी छोटे गॉड के हाथ से नहीं हुआ। हमारा बनाया जाना किसी छोटे गॉड के हाथ से, बड़े गॉड के हाथ से हुआ। तो बड़ा ही, अगर हमारी रचना करने वाला छोटा नहीं है, हमारा बनाने वाला छोटा नहीं है, तो ये मान के चलिए आप कि उसने आपके लिए चीजें भी छोटी नहीं रखी, चीजें भी बड़ी रखी है उसने। लेकिन बड़ी चीजों के लिए बड़ा ही बलिदान है। छोटे काम में छोटी चीजें, बड़े काम में बड़ी चीजें। मेरे साथ निकालिए आप, सेट योर आइज ऑन हाई। याद रखिएगा आप इस बात को। भजन संहिता 121 अध्याय, उसकी पहली आयत। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें क्या करूंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। किसकी तरफ लगाऊंगा? कोई है दुनिया में ऐसी चीज का आप मिलान पर्वत से कर सकते हो कि फलाना वृक्ष तो पर्वत से भी ऊपर निकल जाए? अगर कोई पर्वत से ऊपर गया ना, तो पर्वत पे उगने के बाद ही गया उससे ऊपर। मसूरी के पहाड़ों से पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, देखिए पेड़ तब ऊंचे थे कि मसूरी के पहाड़ों पर उग गए, तब उस पहाड़ से ऊपर गए, वरना पहाड़ से ऊंचा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि आपको नीचे की उलझाने वाली वस्तु और बाधा डालने वाले पाप, इनसे बचते हुए अपनी आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा बढ़कर ख्वाहिश किस चीज की है, इच्छा क्या पाने की है आगे। जो कुछ यहां पे आपको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा। बाइबल में ये वायदा है यीशु मसीह का कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। संसार के लोगों की तरह मत करो, अन्य जातियों की तरह मत करो कि वो चीजों के पीछे लगे रहते हैं, ये मिल जाए, बस ये मिल जाए, बस ये। जीवन का 85% हिस्सा, प्रतिदिन का 85% हिस्सा अपने रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मत बर्बाद करो, क्योंकि हम इसके लिए नहीं है। हम 85% हिस्सा परमेश्वर के साथ लगाएं, बाकी 15% में हमारे जीवन को नाप देगा पूरे को। 15% में पूरे जीवन का हिसाब किताब सही कर लेगा। पर्वत एक बात बताइए, जब मुझे ये वाली बात बताइए, मैं जानता हूं भजन संहिता 121 अध्याय के पहले पद की जो आयत है, इसका अर्थ कुछ और बनता है। ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझे समझाया, ये कह के पर्वत के बराबर तू किसे बताएगा, मैं कुछ भी नहीं। और अगर तू पर्वत को देखने लगे तो बाकी की सारी चीजें यूं नीचे रहती हैं। आपको मुझे लेवल बता दिया गया, आपको मुझे स्टैंडर्ड बता दिया गया कि वहां का आपको वहां देखना है। मैं अपनी आंखें क्या करूंगा, हाई चीजों की तरफ, ऊंची चीजों की तरफ, बड़ी चीजों की तरफ, विशाल चीजों की तरफ। भले ही आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको देखना तो वही भी है, क्योंकि आप उस परमेश्वर के लिए हैं जो आपको पल भर में सारी बात समझा सकता है। पल भर में, क्षण भर में वो आपको सारी बात समझा देगा, तो आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, बड़ी बड़ी बातों के लिए लगाऊंगा, स्वर्गीय बातों के लिए, अद्भुत बातों के लिए।
माइंड ब्लोइंग बातों के लिए लगा, आउटस्टैंडिंग बातों के लिए। लोग कहेंगे तुम तो सोच ही नहीं सकते वहां के लिए। क्या आप वहां के लिए सोच नहीं सकते? ये सच है। जब मैं वहां देख रहा था तो वहां रास्ते में कुछ भी नहीं था, पर वो था पर्वत की चोटी थी और मैं था बस, बाकी सब कुछ नीचे था, सब कुछ वैली में था। उसके बाद आप भले नीचे खड़े हैं, आप खड़े नीचे हैं, जैसे आप नहीं देखा सब कुछ आपके पैरों के नीचे घिस जाता है, क्योंकि आपकी आंखें सामने पहुंच जाती है। सब कुछ पैरों के नीचे ऐसे कालीन, ये कारपेट के समान आपके पैर के नीचे आ जाता है, कुछ भी नहीं बचा है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अपने माइंड को वहां सेट करने वाली बात है। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, आत्मिक बातें क्या है? शारीरिक रीति से अगर देखा जाए, डिवाइन हेल्थ, डिवाइन हेल्थ का मतलब होता है अलौकिक चंगाई। ऐसे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है तो कभी बीमार नहीं पड़े अपनी जिंदगी में। अगर कोई ये कहता कि नहीं बीमारी स्वास्थ्य की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, मौसम की वजह से भी आती है, तो भजन संहिता 94 में ही ऐसा लिखा है कि वे पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहेंगे। या तो वो कथा बन जाएगी हमारे लिए बेफिजूल की, दंत कथा बन जाएगी, या फिर वो हमारे लिए लिविंग स्क्रिप्चर बन के दिखाएगा। शारीरिक रीति से बता रहा हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री पुरुष ये चाहता कि जिंदगी भर बीमार ना पड़े, इसे कहते हैं डिवाइन हेल्थ। ये अलौकिक चीजें संसार में नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई फिजिशियन आपको ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकता कि आप जीवन में कभी आपको जुकाम ना हो, कभी ना छींके आप, कभी आपको किसी बीमारी से कोई परेशानी ना हो। साइंस मेडिकल में कितनी तरक्की नहीं आई अभी तक। हेवनली गॉड ने पहले से तरक्की कर रखी है, उसके पास जाया जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको डिवाइन हेल्थ का, अलौकिक स्वास्थ्य का, तंदुरुस्ती का, लेकिन ये डिवाइन चीजें हैं, अलौकिक हैं। आपको इसके लिए वहां देखना पड़ेगा, उधर, इधर नहीं। अगर किसी को डिवाइन हेल्थ चाहिए तो वहां की तरफ देखना शुरू करें, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ। वरना हर बीमारी की दवाई तो है यहाँ पे दुनिया में, चाहे भले उससे वो रोग कटे या ना कटे, मेडिसिन तो दे ही देगा आपको, डॉक्टर के ले जाइए खा लेना, चाहे उससे रोग समाप्त हो या ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन ये वो चीजें हैं जो वहां ताकने से मिलती है। स्वर्गीय वस्तुएं, ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर नहीं मिलती है, लेकिन ये स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती है। और स्वर्ग की यात्रा यही जमीन पे करनी पड़ेगी आपको। स्वर्ग की यात्रा करने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, कभी कोई बाहर जाकर के तो वही की जमीन को नापना पड़ेगा, नहीं, वो यही पे हो जाएगी हमारी। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, ऊंची चीजों की तरफ। प्रभु में, आप परमेश्वर में, अपने आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बड़ी बड़ी बातों की तरफ देखना शुरू करेगा, ऊंची चीजें। कंपटीशन नहीं है हमारा किसी से, ना किसी विश्वासी से, ना किसी सेवक से, ना किसी सेवा से, ना किसी मिशन से, ना किसी मिशनरी से, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो सिंपल बातें कह रहा हूं जो यहाँ पे लिखी है, तो ये चीज मुझे चाहिए, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। ये चीज, ये वरदान उसके पास नहीं, मेरे पास जरूर होना चाहिए। नहीं, जो कुछ इस किताब में डिक्लेरेशन दिया गया है, जो कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है, वो बातें जो आपको मिलनी चाहिए, आप उसके बारे में बात करते हो, मुझे चाहिए भी कि आप डिक्लेयर की गई। लेकिन याद रखना आप इस बात को, इसमें जो कुछ आपको करने के लिए डिक्लेयर किया गया, आपको वो भी करना पड़ेगा। फिर जो इसमें आपके मेरे करने के लिए कहा गया है वो करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मिलेगा जो इसमें आपको मुझे मिलने के लिए कहा गया है। हम परमेश्वर की बात माने बगैर उससे कुछ भी प्राप्त, दया की रोटी, दया का पानी और दया का कपड़ा, जीवन यापन तो हम उससे ले लेंगे, क्योंकि वो धर्मी अधर्मी दोनों को पालता है। रोज की रोटी तो हम नहीं लेंगे उससे ऐसी, बिना उसकी बात मानेगी, क्योंकि वो धर्मी अधर्मी दोनों को अपने भंडार से खिलाता है। याद रखिएगा, मैं कौन सा खाना खा रहा हूं, तो मेरा पालन पोषण तो आप कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से कर रहे हो आप? आपका उद्देश्य क्या है मेरा पालन पोषण करने का?
आप और मैं लोगों के बारे में सोचते हो कि आपसे आके बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? मैं इसका मतलब नहीं समझा, इतना क्यों? इसको छोड़ो, परमेश्वर के बारे में अपने बारे में भी सोचो। मेरा पालन पोषण वो कर रहा है तो किस उद्देश्य से कर रहा है, किस दृष्टिकोण से कर रहा है? धर्मी वाला या अधर्मी वाला? खाना तो सभी खा रहे हैं। लास्ट बात बता के बंद करेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय के पहले पद के मुताबिक आप प्रभु में ऊंची ऊंची बातों की तरफ बड़ी बड़ी चीजों को काटते रहे और परमेश्वर से, आप अपने परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की क्या लगाओ? क्या लगाओ? क्या लगाओ? कहां लिखा है? बाइबल में। बाइबल में लिखा है अपने परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की आशा लगाओ। बड़ी बड़ी बातों की आशा लगाओ, क्योंकि आप और मैं इन चीजों के लिए बुलाए गए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 लिखा, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने इनकी खोज करने वालों के लिए रख रखी हैं। बड़ी बड़ी बातें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पर 1 Corinthians chapter 2 verse 9। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया गया है और आप जिंदगी भर टटोलते रहे और आपको कुछ नहीं मिला। परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। 30 साल के उसके साथ चाल चलन के, व्यवहार के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये वाली बात कह रहा हूं। 1990 में जब मैंने परमेश्वर यहोवा को जाना, यीशु मसीह को जाना, तब से लेकर के आज तक 33 साल हो गए। 33 इयर्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो आपको, क्योंकि उसने मुझे भी अंधेरे कमरे में धक्का नहीं दिया कि अब टटोलता रहा जिंदगी भर, जा बेटा क्या इलाज करेगा, ना रास्ता मिलेगा ना द्वार मिलेगा बाहर आने का वापस। ऐसा बिल्कुल नहीं है परमेश्वर। अगर उसने कुछ चीजें रख रखी हैं, और याद रखिए सुलेमान राजा ऐसा कहता है नीति की किताब में कि परमेश्वर ने चीजों को छिपा रखा है। एक भी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलेगी वो चीजें। ये सारी की सारी स्वर्गीय चीजें ढपी हुई है, छिपी हुई है। आपको खोजना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा इसकी तलाश में, और आप पा लेंगे इसको, क्योंकि आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। और यहां साफ शब्दों में लिखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख रखी बड़ी बड़ी बातें। आप परमेश्वर से उन बड़ी बड़ी चीजों की बात करिए साहब। शायद हो सकता है कि आपके परमेश्वर की बातचीत को तीसरा आदमी ना समझ पाए, न शैतान की समझ में आए और न किसी इंसान की। और ये भी हो सकता है कि आप परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की बात कर रहे हैं और आप ही के साथ का एक मसीह विश्वासी, वो भी शायद हो सकता है कि ना समझ पाए आपकी बात, क्योंकि हर एक मसीह विश्वासी का अपना आत्मिक लेवल फर्क होता है। जो आदमी यहां पे जी रहा है वो यहां वाले आदमी की बात कभी नहीं समझ सकता। और अगर कोई व्यक्ति यह कहता कि मैं यहां जी रहा हूं, तो उसके व्यवहार से, उसकी बोली भाषा से, उसके प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से पता पड़ेगा कि बड़े हाईएस्ट लेवल का जीवन जीता है। खाली बातों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बताएगा कि सचमुच आप जी रहे हैं उस स्तर पे। मेरा भी, मैं लाइन से बात होगा, लेकिन यह तो तय है कि परमेश्वर की ख्वाहिश है आपसे और मुझसे कि हम उसकी बड़ी बड़ी बातों के पीछे लग जाएं, जो अभी तक हमारे जीवन में ना तो हमने देखी और ना लोगों ने देखी। जो कुछ देख लिया लोगों ने हमारे जीवन में बदलाव, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, उसके लिए प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद। लेकिन आप मुझे इनसे आगे लेकर के चल, मैं पुरानी ही बातों की लकीर पीटने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। पुरानी ही आशीषों को गिनवाता हूं, भैया क्या बताएं आप, 8 साल पहले हम ऐसे थे, उसको छोड़ो, आपकी बात बताओ कि अब तुम कैसे हो। मुझे तो तुम आज 8 साल बाद मिले। पुरानी बात के धोखे में कभी मत आना किसी भी विश्वासी की, किसी भी सेवक की। आज की बात बताओ, आज आप कहां हैं, क्योंकि परमेश्वर अब का परमेश्वर है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, संभाल के रखे, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, क्या पकड़ ले इन बातों को। बड़ा परिश्रम, बड़ा प्रयास परमेश्वर करता है
आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो अपने आत्मा के द्वारा से किसी एक व्यक्ति को पकड़ के ये बातें उस तक पहुंचाता है। तो कोई भी आदमी आसानी से परमेश्वर के हाथ में नहीं आता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या सबने बड़ी आसानी से उद्धार पा लिया था? किसी ने समझाया, आपने बोला दे दो मुखिया जी, आपने चक्कर कटवा दिए थे घर के और डेट रख के ही बोल दिया अगली बार भरेंगे पैसा। आज इतना मुश्किल है किसी आदमी को परमेश्वर को पकड़ लेना। परमेश्वर बड़ा परिश्रम करता है अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। हम भी उन बातों को जाया ना जाने दें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्रार्थना है जितने लोगों ने प्रभु इन बातों को सुना है यहाँ पे और ऑनलाइन प्रभु जी दूर दराज बैठ करके जो सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे, हम सब के जीवन प्रभु ऐसे बन जाएं कि हम इस पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाएं, उन अलौकिक वस्तुओं की खोज में लग जाएं जो अभी भी ना तो हमने देखी है, ना कानों से उनकी चर्चा सुनी। हमने किसी विश्वासी के, किसी सेवक के जीवन में अभी तक उन बातों को नहीं देखा। वो डिवाइन सुपर नेचुरलिटी में आप हमें लेकर के चले प्रभु जी। अलौकिक बातें आप हमें दिखाएं और हमें दें ताकि उनको यहाँ पे लाया जा सके और लोगों को दिखाया जा सके कि अलौकिक परमेश्वर ही है जो अलौकिकता को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।